हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला सक्सेस एकेडमी में। भाई आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का लेसन नंबर 1 ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले भाई सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल शुक्ला सक्सेस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें, जिससे जो नई वीडियो अपलोड हो रही हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होते रहें। वीडियो को भाई ज़्यादा शेयर करते रहें। तो भाई हम लोगों का पहला टॉपिक है, हम लोग आज पढ़ेंगे ठोस अवस्था के बारे में। पहला टॉपिक क्या है? ठोस अवस्था है। तो आप लोग प्रीवियस क्लास में ठोस अवस्था के बारे में पढ़ चुके हैं, सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ठोस अवस्था किसे कहते हैं? ठीक है, तो ठोस अवस्था हम लोग क्या बताएंगे? द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतराणुक बलों द्वारा जालक में संवृत संकुलित रहते हैं तथा जिस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती भैया? ठोस अवस्था कहलाती है। हम लोग ठोस अवस्था की परिभाषा क्या बताएंगे कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतराणुक बलों द्वारा जालक में संवृत संकुलित रहते हैं तथा जिस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस अवस्था में जो पदार्थ है उसका गलनांक कमरे के सामान्य ताप से ज्यादा होता है। ठोस अवस्था में जो पदार्थ का गलनांक है वो कमरे के सामान्य तापमान से ज्यादा होता है। कमरे का सामान्य तापमान कितना होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। कमरे का सामान्य ताप कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस है। तो यहां पे जो पदार्थ का गलनांक होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। ठीक है, तो भाई सॉलिड स्टेट की डिफिनीशन हम लोग कैसे बताएंगे, ठोस अवस्था की परिभाषा कैसे बताएंगे कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतराणुक बलों द्वारा जालक में संवृत संकुलित रहते हैं तथा जिस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। जिसमें पदार्थ का गलनांक कमरे के सामान्य तापमान से ज्यादा रहता है। तो भाई आप लोगों को ठोस अवस्था समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ठोस अवस्था समझ में आ गया है, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या इसे नोट करना चाहते हैं तो इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। अब भाई हम लोग पढ़ेंगे ठोसों के वर्गीकरण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ठोसों के वर्गीकरण के बारे में। जो क्लासिफिकेशन है सॉलिड का, वो सॉलिड का क्लासिफिकेशन 2 पार्टों में किया गया है। ठोसों का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। पहला भाग क्या है? क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, पहला क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा क्या है? एमार्फस सॉलिड। पहला पोर्शन क्या है? क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा भाग क्या है भैया? अक्रिस्टलीय ठोस। हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी डिफिनीशन क्या बताएंगे? वह ठोस जिसमें अवयवी कण, क्या बताना है? वह ठोस जिसमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। क्या बताएंगे परिभाषा इसकी? वह ठोस जिसमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। जैसे ये आपका क्रिस्टलीय ठोस बना हुआ है, तो इनमें जो अवयवी कणों की व्यवस्था है, अवयवी कणों की व्यवस्था क्या है? निश्चित है। सब एक ही जैसे हैं। सब क्या हैं? एक ही जैसे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा क्या बताएंगे? वह ठोस जिसमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की व्यवस्था कैसी होती है? दीर्घपरासी होती है। इनका ज्यामितीय अभिविन्यास निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस में जो कण हैं उनका ज्यामितीय अभिविन्यास क्या होता है? निश्चित होता है। एग्जाम्पल क्या है भैया इसके? हीरा। हीरा हमारा क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। क्वार्टज भी हमारा क्रिस्टलीय ठोस है। सिल्वर भी हमारा क्रिस्टलीय ठोस है। ग्रेफाइट भी हमारा क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, तो हम लोग क्रिस्टलीय ठोस की डिफिनेशन क्या बताएंगे? भाई ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलीय या क्रिस्टलीय ठोस।
पहला चैप्टर जो ठोस अवस्था है, इससे बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा क्या बताएंगे कि वह ठोस जिसमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की व्यवस्था कैसी होती है? दीर्घ परासी। कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चन में आता है, ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन में आता है आपका क्वेश्चन कि क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की व्यवस्था होती है। ऑप्शन होंगे जैसे दीर्घ परासी है, लघु परासी है, ठीक है। तो हम लोग उसमें क्या चूज करेंगे? दीर्घ परासी को चूज करेंगे। किसको चूज करेंगे? दीर्घ परासी। और इनका ज्यामितीय अभिविन्यास कहता होता है, इनका ज्यामितीय अभिविन्यास निश्चित होता है। जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनका ज्यामितीय अभिविन्यास निश्चित होता है। एग्जाम्पल आपके कौन कौन से हैं? जैसे हीरा है। हीरा आपका क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। हीरे में आप लोग देखेंगे तो इनका ज्यामितीय अभिविन्यास क्या निश्चित है? क्वार्ट्ज है, सिल्वर है, ग्रेफाइट है, ये सभी हमारे क्रिस्टलीय ठोस हैं, ठीक है। ये आपके क्रिस्टलीय ठोस का फिगर बना हुआ है। ये क्या है? इसके अवयवी कण है। अवयवी कण मतलब परमाणु के रूप में होगा, तो परमाणु होंगे, आयन होंगे या अणु होंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई ना? तो क्रिस्टलीय ठोस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो एक बार हम लोग फिर से देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। तो इसकी डिफिनेशन क्या बताएंगे कि वह ठोस जिसमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। इनका ज्यामितीय अभिविन्यास निश्चित होता है। एग्जाम्पल भैया क्या है इसके? हीरा है, क्वार्ट्ज, सिल्वर, ग्रेफाइट इत्यादि, ये सभी आपके क्रिस्टलीय ठोस हैं। तो भाई आप लोग अगर वो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहें और वीडियो को शेयर भी करते रहें। जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके। आप लोगों को नोट करना है तो नोट कर लीजिए, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। भाई क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम लोगों ने तो पढ़ लिया। अब हम लोग बात करेंगे अक्रिस्टलीय ठोस की। किसकी बात करेंगे? अक्रिस्टलीय ठोस, एमार्फस सॉलिड की बात करेंगे। तो एमार्फस सॉलिड में क्या होता है? बहुत ही आसान है। वे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाइयों, वे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाइयों की व्यवस्था केवल लघु परासी होती है। वे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाइयों की व्यवस्था केवल लघु परासी होती है अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। या तो ये बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं कि वे ठोस जिनके कणों की व्यवस्था अनियमित होती है। क्या होती है? अनियमित होती है, अनिश्चित होती है। वे ठोस आपके अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो जैसे ये आपका अक्रिस्टलीय ठोस का क्रिस्टल है, इसमें इनके जो कण हैं, इनके कणों की व्यवस्था क्या है? अनियमित है। इनके कणों की व्यवस्था क्या है? अनियमित है। इसमें देखो इसके सभी कण कहीं एक जैसे नहीं है ना। जब कण इनके एक जैसे नहीं है तो इनकी व्यवस्था भी निश्चित नहीं है, इनकी ज्यामितीय संरचना भी निश्चित नहीं है। तो ये ठोस कौन सा हुआ? आपका अक्रिस्टलीय ठोस हुआ। कैसा ठोस आप लोगों का हुआ? एमार्फस सॉलिड हुआ। कैसा सॉलिड हुआ भैया? एमार्फस सॉलिड। तो हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में कैसे बताएंगे कि वे ठोस, क्या बताएंगे भाई? वे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाइयों की व्यवस्था केवल लघु परासी होती है अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्या बताएंगे परिभाषा इसकी? वे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाइयों की व्यवस्था केवल लघु परासी होती है अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इनके कणों की व्यवस्था, इनके कणों की व्यवस्था अनियमित होती है। क्या होती है? अनियमित होती है। इनका ज्यामितीय व्यवस्था जो है, इनकी ज्यामितीय व्यवस्था क्या होती है? वो अनिश्चित होती है। इनकी ज्यामितीय व्यवस्था क्या होती है? अनिश्चित होती है। भाई उदाहरण क्या है इसके? कांच है, रबड़ है, प्लास्टिक है। तो इनके कणों की व्यवस्था क्या निश्चित होती है ना? नहीं निश्चित होती है। इनके कणों की व्यवस्था क्या होती है? अनिश्चित होती है। इनकी जो ज्यामितीय व्यवस्था क्या होती है? अनिश्चित होती है।
ठीक है, बात समझ पाए? तो अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा बहुत ही आसान तरीके में आप लोगों को शुक्ला सक्सेस एकेडमी के द्वारा बताई जा रही है। फिर से एक बार हम लोग अगर नहीं समझ पाए तो फिर से समझेंगे अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। क्वेश्चन आता आपका, अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? तो परिभाषा क्या बताएंगे? वे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाइयों की व्यवस्था केवल लघु परासी होती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इनके कणों की व्यवस्था अनियमित होती है, इनकी ज्यामितीय व्यवस्था अनिश्चित होती है। उदाहरण क्या है इसके? कांच, रबड़, प्लास्टिक, ये सभी आपके अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल हैं। ये भाई आपका अक्रिस्टलीय ठोस का फिगर बना हुआ है। तो आप लोग भाई, अगर आप लोग केमिस्ट्री आजकल के बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लग रही है, अगर आप लोग केमिस्ट्री को बहुत ही आसान बनाना चाहते हैं, केमिस्ट्री को बहुत ही आसान बनाना चाहते हैं, बस क्वेश्चन देख करके उसका जवाब देना चाहते हैं, क्वेश्चन देख करके उसका जवाब देना चाहते हैं, तो भाई आप सभी लोग तुरंत ही शुक्ला सक्सेस एकेडमी को ज्वाइन करें। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो छोटे भाई बहन हैं या आपके जो मित्र हैं उनको भी शुक्ला सक्सेस एकेडमी के बारे में बताएं। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, शुक्ला सक्सेस एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे क्लास 9 से 12 तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, इन सब्जेक्टों की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने आने वाले जो 10th 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके बोर्ड एग्जाम में उनको इसका बेनिफिट भी मिल सकता है। तो आप लोगों को भाई अगर अक्रिस्टलीय ठोस का स्क्रीनशॉट लेना है या इसे नोट करना है तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो भाई इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। भाई अगला टॉपिक हम लोगों का क्या है? क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लाइटिस इसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो क्रिस्टल जालक क्या होता है हम लोग सीखेंगे क्रिस्टल जालक के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग क्या बताएंगे? क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की एक निश्चित ज्यामिति में त्रिविम व्यवस्था होती है। इस त्रिविम व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। हम लोग क्या बताएंगे कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की एक निश्चित ज्यामिति में त्रिविम व्यवस्था होती है। इस त्रिविम व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। हम लोग त्रिविम व्यवस्था को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक। बात समझ में आ रही ना? तो भाई क्रिस्टल जालक की परिभाषा बहुत ही आसान तरीके से सीखना है तो हम लोग क्या बताएंगे कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की एक निश्चित ज्यामिति में त्रिविम व्यवस्था होती है। इस त्रिविम व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। भाई अगला हमारा टॉपिक क्या है? जालक बिंदु है। क्या है? जालक बिंदु है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है जालक बिंदु किसे कहते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज आते हैं क्योंकि जालक बिंदु उन लोगों को पढ़ाया तो गया नहीं होता है ना। लेकिन यहाँ पे आपके छोटे से छोटा क्वेश्चन भी आपको सिखाया जाएगा। जैसे बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए, आप लोग सभी क्वेश्चंस के जवाब दे सकें। ठीक है, तो जालक बिंदु किसे कहते हैं? हम लोग क्या बताएंगे परिभाषा कि क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को एक बिंदु में प्रदर्शित किया जाता है। जो क्रिस्टल जालक है उसमें अवयवी कणों को एक बिंदु में प्रदर्शित किया जाता है। इस बिंदु को ही जालक बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? जालक बिंदु कहते हैं। तो भाई जालक बिंदु की परिभाषा हम लोग क्या बताएंगे कि क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को एक बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया जाता है जिसे जालक बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? जालक बिंदु कहते हैं। एक बार फिर से हम लोग देखेंगे क्रिस्टल जालक की परिभाषा, क्रिस्टल लाइटिस के बारे में। तो क्या बताएंगे परिभाषा क्रिस्टल जालक की कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की एक निश्चित ज्यामिति में त्रिविम व्यवस्था होती है। इस त्रिविम व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। बात समझ में आ गई ना? अगला हमारा टॉपिक क्या है? जालक बिंदु है। तो जालक बिंदु की परिभाषा क्या बताएंगे कि क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को एक बिंदु में प्रदर्शित किया जाता है जिसे जालक बिंदु कहते हैं।
जो क्रिस्टल जालक के अवयवी कण हैं, अभी इससे पहले आप लोग क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण बताए गए थे, तो देखो अवयवी कण को कैसे लिखा गया था, बिंदु के रूप में लिखा गया था ना, पॉइंट के रूप में लिखा गया था। उसी पॉइंट को हम लोग क्रिस्टल जालक का, क्रिस्टल में जालक बिंदु कहते हैं। क्रिस्टल का क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। तो भाई आप लोगों को क्रिस्टल जालक और जालक बिंदु समझ में आ गया होगा। भाई अगर आप लोगों को समझ में आ गया है ना, तो आप लोग बैठे क्यों हैं, तुरंत वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हैं? और वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करते जाएं। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो भाई आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भाई अगला टॉपिक हम लोगों का क्या है, एकक कोशिका, यूनिट सेल। यूनिट सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एकक कोशिका की डिफिनीशन बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछी जाती है। तो एकक कोशिका को हम लोग कैसे बताएंगे? एकक कोशिका क्रिस्टलीय ठोस का एक छोटा सा भाग है। एकक कोशिका क्रिस्टलीय ठोस का एक छोटा सा भाग है, जिससे तीनों बीमाओं में, तीन बीमा क्या होता है भाई, XH, Y और ZH, जिसे तीनों बीमाओं में बार बार दोहराने पर संपूर्ण जालक का निर्माण होता है। संपूर्ण जालक का निर्माण होता है। हम लोग भाई एकक कोशिका की परिभाषा क्या बताएंगे कि एकक कोशिका क्रिस्टलीय ठोस का एक छोटा सा भाग है, जिसे तीनों बीमाओं में बार बार दोहराने पर संपूर्ण जालक का निर्माण होता है। जब बहुत सी एकक कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, क्रिस्टल जालक बनाती हैं। ये आपकी एकक कोशिका का रिप्रेजेंटेशन है, ये इसका फिगर है, ठीक है। ये भैया आपकी एकक कोशिका। एकक कोशिका में ये 8 क्या होते हैं, कोने होते हैं। 8 क्या होते हैं, इसके कोने हैं, ठीक है। और एकक कोशिका में 6 फलक होते हैं। एकक कोशिका में 8 कोने होते हैं और क्या होते हैं, 6 फलक होते हैं। जब बहुत सी एकक कोशिकाएं आपस में मिलेंगी तो क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा। बहुत सी एकक कोशिकाएं आपस में मिलेंगी तो क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा, ठीक है। जैसे मैनी यूनिट सेल, मैनी यूनिट सेल इक्वल टू क्रिस्टल लैटिस। जब बहुत सी एकक कोशिकाएं आपस में मिलेंगी तो क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा, ठीक है। हम लोग भाई एकक कोशिका की परिभाषा क्या बताएंगे कि एकक कोशिका क्रिस्टलीय ठोस का एक छोटा सा भाग है, जिसे तीनों बीमाओं में बार बार दोहराने पर संपूर्ण जालक का निर्माण होता है। अब इन एकक कोशिकाओं को और जोड़ते जाएंगे आगे तो हमारे जालक का निर्माण होता जाएगा। जब बहुत सी एकक कोशिकाएं आपस में कंबाइन होंगी, आपस में जुड़ेंगी, तो किसका निर्माण होगा भैया, क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा। तो भाई आज की क्लास में आप लोगों ने केमिस्ट्री के लेसन 1 का ठोस अवस्था के बारे में पढ़ा, फिर ठोस अवस्था के बाद उस ठोस अवस्था के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ा, अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ा, क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ा और एकक कोशिका के बारे में पढ़ा। इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं, जो नई वीडियो अपलोड होती रहेंगी, उसमें आप लोगों को कम्प्लीटली बताया जाएगा। तो भाई आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। और अभी तक अगर आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो आपके डाउट्स हैं वो डाउट जिससे आपके क्लियर हो सके। धन्यवाद।